हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फोटोकेमिस्ट्री के लॉ को पढ़ रहे थे। हमने वहाँ फोटोकेमिस्ट्री की लॉ का फर्स्ट नियम पढ़ा। तो फर्स्ट नियम क्या था हमारा? ग्रोथर्स ड्रैपर्स लॉ। तो ग्रोथर ड्रैपर्स लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। और फोटोकेमिस्ट्री का जो सेकंड लॉ है उसे हम कहते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ या फिर लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। जो फर्स्ट लो है ग्रोथर्स ड्रैपर्स लो, वो क्या है? गुणात्मक लो है, यानी क्या है वो? क्वालिटेटिव लो है, ठीक है। और जो सेकंड लो है स्टार्क आइंस्टीन लो, ये क्या है? क्वांटिटेटिव लो, और ये क्वांटम सिद्धांत पे बेस्ड है, ठीक है। कि सन 1912 में स्टार्क तथा आइंस्टीन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन किया तथा प्रकाश रसायन का दूसरा नियम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टार्क आइंस्टीन नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रिय होता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है, अर्थात वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, ठीक है। स्टार्क आइंस्टीन के अनुसार एक मॉलिक्यूल वन फोटोन को अवशोषित करता है, और वन फोटोन को अवशोषित करके क्या होता है? एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को अवशोषित करता है, और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है आपको पता है? h²। तो एक मॉलिक्यूल 1h² एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है? एक्टिवेटेड हो जाता है, और एक्टिवेटेड होके ये क्या होता है? इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, या तो वो प्रोडक्ट में बदल जाता है या फिर एक्टिवेटेड होके मॉलिक्यूल वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, एनर्जी को क्या करके? इमिट करके, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल एक मोल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें दो तरह के चेंजेस पॉसिबल हैं। या तो फोटोकेमिकल चेंज हो जाए, और फोटोकेमिकल चेंज होके ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, या फोटो फिजिकल चेंज आए कि वो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड तो हो जाए लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होके वो वापस एनर्जी को इमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्क आइंस्टीन क्या कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ को हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी कहते हैं। और एक फोटोन एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम एक अणु एक क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। एक फोटोन का अर्थ है h² के बराबर ऊर्जा, जहाँ h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, तथा न्यू क्या है यहाँ पर? h तो प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अतः पदार्थ के द्वारा प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा क्या हो गई? E = NH², ठीक है। यदि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो एक मोल जो मॉलिक्यूल है वो कितने फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा? आवोगाद्रो नंबर के बराबर फोटोन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? आवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है, ठीक है। एक मोल में जो अणुओं की संख्या, एक मोल हम कह रहे हैं एक मोल मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, यानी ये क्या है? आवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 1 मोल का मतलब है कि
एवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। और यदि मैं कह रही हूँ कि यदि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो एक मोल जो फोटोन है, एक मोल जो मॉलिक्यूल है वो कितने एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, NH के बराबर ऊर्जा अवशोषित करेंगे। ठीक है। और एक मोल द्वारा अवशोषित होने वाली ये जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, 1 आइंस्टीन। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 1 आइंस्टीन क्या होता है। 1 आइंस्टीन को डिफाइन करिए। तो 1 आइंस्टीन क्या है, एक मोल द्वारा अवशोषित होने वाली जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, 1 आइंस्टीन। ठीक है। तो 1 आइंस्टीन किसके बराबर हो गया, NH के बराबर। तो आप यहाँ देख रहे हैं E यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल के द्वारा अवशोषित ऊर्जा कितनी होगी, NH। N क्या है यहाँ पर, एवोगाद्रो संख्या है। पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा E आइंस्टीन कहलाती है। N एवोगाद्रो संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान है 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति। और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू C/λ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर C क्या है, प्रकाश का वेग, और प्रकाश की वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, C = 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो हम जो एनर्जी है एक मोल की, उसको हम NH और न्यू की जगह हम लिखेंगे C/λ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E = NHC/λ। ठीक है। या हमारे पास में हमें एवोगाद्रो नंबर पता है, H प्लांक कांस्टेंट का पता है, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी पता है, और लैम्डा हमें पता नहीं है। तो इन सब के मान हम लिखेंगे। N का वैल्यू हमने लिखा 6.023 इंटू 10⁻23। H हमने लिखा 6.625 इंटू 10⁻⁻27। और C वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने यहाँ लिखी है 3 इंटू 10⁻10 कैलोरी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास में जो किलो कैलोरी पर मोल में जो ऊंचाई है E, वो क्या है, 2.859 अपॉन लैम्डा इंटू 10⁻5 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर क्या आ जाएगी, E = 1.96 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा जूल पर मोल। प्रकाश के एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है, अतः फोटोन और क्वांटम भी ऊर्जा की इकाइयों के रूप में होते हैं। चूँकि एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित करता है, अतः पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टाइन कहलाएगी। ठीक है। यानी 1 मोल, यहाँ पर वापस से वही आइंस्टाइन को डिफाइन किया है कि एक मोल द्वारा, एक मॉलिक्यूल के द्वारा अवशोषित जो ऊर्जा है वो क्या होती है, एक आइंस्टाइन कहलाती है। व्यंजक A व B से स्पष्ट है कि ऊर्जा तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती है। E प्रोपोर्शनल है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहेंगे किसके, तरंग दैर्घ्य के होता है। यानी इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कम तरंग दैर्घ्य पर ऊर्जा अधिक होगी। उपरोक्त परिभाषा से एक्टिवेटेड शब्द का अर्थ सिर्फ फिजिकल रूप से एक्साइटेड मॉलिक्यूल से है, न कि केमिकल रूप से एक्साइटेड मॉलिक्यूल से है। ठीक है। यदि A जो कोई मॉलिक्यूल है, वो H क्या हो रहा है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड हो रहा है। अब एक्टिवेटेड होने के बाद यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो फोटो फिजिकल चेंज और दूसरा फोटो केमिकल चेंज। यदि फोटो केमिकल चेंज होगा तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा।
और यदि फोटो फिजिकल चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल वापस अपनी ऊर्जा इमिट करके वापस किस में आ जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के यदि मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें फोटो केमिकल चेंज भी हो सकता है और फोटो फिजिकल चेंज भी हो सकता है। फोटो केमिकल चेंज होगा तो प्रोडक्ट में बदलेगा, और फोटो फिजिकल चेंज होगा तो एनर्जी इमिट करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। ठीक है, तो वस्तुतः एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रियत होता है, और प्रत्येक सक्रियत अणु क्रिया कर उत्पाद दे, यह अनिवार्य नहीं है। प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम को क्वांटम सक्रियण सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने प्रकाश अवशोषण के दो नियम पढ़े, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ग्रोथर्स ड्रेपर्स लॉ, जो क्वालिटेटिव लॉ है, और सेकंड लॉ क्या है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम लॉ, या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ, या फिर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन भी कहते हैं। और जो सेकंड लॉ है ये क्या है, क्वांटिटेटिव लॉ है। ठीक है, न कि क्वालिटेटिव लॉ। तो ये क्या दो हैं, फोटोकेमिस्ट्री के दो लॉ हैं। तो हमने प्रकाश अवशोषण के नियम भी पढ़े। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, और हमने प्रकाश रसायन जो फोटोकेमिस्ट्री के भी लॉ पढ़े, कौन कौन से, ग्रोथर्स ड्रेपर्स लॉ और स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ठीक है,